बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। देख मेरू, अगर तू मेरा साथ देने को तैयार है तो हम इस मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन तेरे साथ की जरूरत है और हमेशा तूने मेरा साथ दिया, अभी पीछे ना हट। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम चाहते क्या हो? देख मेरी बात को अब सुन गौर से। शिराज जो कुछ करना चाहता है करने दी उसे। मलिया की शादी हम किसका बेटा है वो? स्टील का बादशाह, स्टील का किंग, मुगल इम्तियाज का बेटा अयाज, उसकी बात कर रहा हूं। चरी, अरे मैडम मेरी बात पे गौर करो। अगर मुगल इम्तियाज के बेटे अयाज से हमारी बेटी मलिया की शादी हो जाती है तो फायदा क्या है? किसका फायदा है? दोनों का है। अरे गौर कर, इधर शिराज भी हमारे हाथ में रहेगा और अयाज के बदले में उसका बाप जो है जाम रकम जो है ढेर सारा पैसा हमारी झोली में डाल देगा। और क्या चाहिए? जिंदगी भर के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेटी का सौदा करने चले हो? अरे सौदा किस चीज का? किसने कहा तुमसे कि मैं सौदा करने चाह रहा हूं? मैं निकाह की बात कर रहा हूं। निकाह में शर्म कैसी है? शरह में शर्म कैसी है? कौन से सौदे की बात कर रही है मुझसे तू? बेगैरत समझा हुआ मेरे को क्या? अरे मेरू, मैं तुम सबकी भलाई की बात कर रहा हूं और तुम लोग हाड़ में जाए ऐसी भलाई। मेरू इस बारे में एक बार बस, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके? हाँ, अरे निकल रहा हूं। इजाजत हो तो कूद जाऊं? शेरी, मेरा भाई कैसा है? कब आया? 2 दिन हो गए यार, मतलब कहाँ गायब है? 2 दिन हो गए? बैठो। 2 दिन हो गए और तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया? सॉरी यार, वो फोन तो करना था लेकिन वो छोड़। ये बता, खाना खाया तूने? एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। शिराज, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं यार, कुछ उलझनों में गिरफ्तार हुआ हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओ, मतलब मलिया से फिर लड़ाई कर ली तूने? अच्छा, तो तू मुझसे मिलने नहीं आया?
तू मलिया के कहने पे आया यहाँ पे? ओ नहीं यार, तुम दोनों एक जैसे क्यों? शक्की मिजाज। मेरे दोस्त, मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। और जहां तक रही मलिया और तेरी लड़ाई की बात, वो मुझे 2 दिन पहले से ही पता है। अब मुझे बता कि मसला क्या है। मसला ये है कि मैं मलिया से प्यार नहीं करता हूँ, मैं माहीन से करता हूँ प्यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी माहीन ने अपने मेरे दिल में कैसे जगह बना ली। लेकिन मलिया को धोखा नहीं देना चाहता। पता क्या करूं? ओ हेलो, तू क्या सोच रहा है? तो तू मलिया से मोहब्बत नहीं करता? मैं माहीन से प्यार करता हूँ। तो ठीक है ना, फिर माहीन से शादी कर। फोन कर उसे और बता कि कल तू उससे शादी कर रहा है। लेकिन शहरी, अबे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तेरी अपनी जिंदगी है, तेरा पूरा हक है जीने का। और मलिहा बहुत अच्छी लड़की है, कि मुझे लगता है कि तू उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। घर में तूफान आ जाएगा। शराज, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल लोग हैं ये, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है इनके पास। ये बता अब करना क्या है? कैसे करें? तू माहिन को फोन कर और बोल, बाकी शादी का सारा अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा। नहीं, क्या हो गया तुझे यार? बे कर ना। श्योर? 100%। समन, तुम्हें हर हाल में शादी रुकवानी है। ये नामुमकिन है जफर, आप बात समझ क्यों नहीं रहे? कल कार्ड्स पटना शुरू हो जाएंगे, सारे शहर को मालूम हो अरे जाएगा। भाड़ में गए शहर वाले लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर हाल में शिराज और मलिया की शादी रुक जानी चाहिए। इसके लिए तो शायद मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लो खुदकुशी। वैसे भी जिंदा रहकर मेरे किस काम आ रही हो तुम? मर जाओगी तो शायद किसी काम आ ही जाओगी। यार रात को मैंने मेरू को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हराम है जो मांग के दियो नहीं मानी। मैंने तेरा काम कर दिया। शहरियार ने शिराज को उस लड़की माहिन से शादी के लिए राजी कर लिया। अरे इब्राहिम बा, अरे सलाम है तेरी अजमत को। वाकई तूने संगती होने का सबूत दिया है, मेरे तबीयत खुश कर दी है तूने मेरी। इरफान, मुझे एक बात बता। अरे बाबा तू हुक्म कर। ये बता, मैंने तुझे पहले कभी मायूस किया है? अब तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे तेरी औकात से, तेरी हैसियत से बढ़कर, तेरी तवक्को से बढ़कर आज तक दिया है या नहीं दिया है? फिर तुझे अपने वादे का भी पास करना होगा। हुक्म। शहरियार मलिया को पसंद करता है। उठी! अरे उठ! सठिया गया क्या? अपनी औकात भूल गया है तू? तूने सोच कैसे लिया कि तेरे बेटी की शादी मेरी बेटी से हो जाएगी? ऐसा ना हो कि धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दूं तुझे मैं। इरफान, तूने वादा किया था। खबरदार! बस कर जा। आइंदा गलती से भी ये ख्याल तेरे जहन में ना आए कि तेरे बेटे से मेरी बेटी की शादी हो सकती है। समझ में आई तुझे? वरना जीना मुश्किल कर दूंगा तेरा शहर में। चल निकल जा यहां से। अरे चल एक्शन तेरा निकालूं मैं।
वायदा याद दिलाएगा मेरे को। माहीन, ये है शहरयार, इस दुनिया में मेरा वाहिद दोस्त। और शहरयार, ये है माहीन, तुम्हारी इकलौती मोहब्बत। तुम्हें चेंज तो नहीं करना? नहीं, मैं ऐसे ही चलूंगी, मगर प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। क्यों, क्या हुआ? वो रात को जब हमारी बात हुई उसके बाद मेरी आंटी से बात हुई थी फ़ोन पर। मेरी आंटी दुबई में होती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भी बाई चांस आज शाम को ही कराची आ रही हैं, तो मैं सोच रही थी अगर वो भी शरीक हो जाती हैं हमारे फंक्शन में तो। हाँ, तो ये तो अच्छा हो जाएगा ना, इस दौरान मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगा। अच्छा, वो शादी हम लोग यहीं पे कर रहे हैं? अगर आप चाहें, मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं होटल बुक कर लूँ फिर? नहीं शहरी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इतने सारे गेस्ट तो हैं नहीं, तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है। देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई थिंक घर ही ठीक है, नहीं? चलो फिर जैसा तुम लोगों की मर्जी, बस अब फिर चलते हैं ना हम लोग, यार किस चीज़ का वेट करें। चलो लेट्स गो। ओके, वैसे भी लड़कियों को तो टाइम बहुत लगता है पार्लर में। चलो, ये ऐसा ही है। समन, यहाँ क्यों बैठी हो अकेले? बहुत डाउन लग रही हो, क्या हुआ है? और 2 दिन से हमारे साथ खाना भी नहीं खाया आके। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, बस वो मम्मा तबीयत थोड़ी गिरी गिरी सी लग रही थी। क्या कोई गुड न्यूज है ना? गुड न्यूज? मेरे ऐसा नसीब कहाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कार्ड्स छपकर आ गए, और ऐसा करो कि कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं, वहां जाके खुद दे आओ, और बाकी जगहों पे ड्राइवर दे देगा। What happened? Why you are behaving like that? क्या हुआ है? मम्मा, मुझे लगता है एक दफा बात करने में कोई हर्ज नहीं है। समन, तुम जानती हो कि मैं अपने फैसले नहीं बदला करती, और रही बात शिराज और मलीहा की, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे फैसले के अगेंस्ट जाएं। मम्मा, वक्त और हालात बदल जाया करते हैं, और जो लोग नजरें नहीं उठाने का सोच सकते ना, वो सर उठा लिया करते हैं। देखो, अगर तुम कुछ बताना चाहती हो तो खुल के बात करो, ये मुझे पहेलियों में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा, जफर भी इस शादी के खिलाफ है। जफर की तो तुम रहने ही दो। जफर जो भी बात करता है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसका अपना मफाद शामिल होता है। नहीं मम्मा, वो मलिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ओह आई विश। जफर की तो तुम बात ना करो। जफर सिर्फ अपनी जात और अपने मफादात से प्यार करता है। तुम कार्ड्स बंटवाने की तैयारी करो, बाकी काम मैं खुद देख लूंगी। छोड़ो ये बात है, ठीक है? होता था, वो उसका माजी था, वो भूल चुका है उसको। हाँ, वो भूल चुका है, लेकिन मुझे सब याद है उसका माजी के। वो था क्या याद था? बता मुझे। तुझे तो खुद पता है ना, एक मामूली सा ठेकेदार। आज अगर वो यहां तक पहुंचा है तो किसकी बुनियाद पर? मेरे ताल्लुकात और मेरी सिफारिश पर पहुंचा है। और आज वो मुझको मेरी औकात याद दिलाता है। वक्त बदल चुका है इब्राहिम, आज वो बेपनाह दौलत का मालिक है। हाँ, बेपनाह दौलत है। ये दौलत कैसे हासिल की है वो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सारे राज इस सीने के अंदर दफन है मेरे। अगर मैं अपनी जबान खोल दूं तो उसकी औकात 2 टके की हो जाएगी। अगर खामोश हूं मैं। अभी तुम गुस्से में हो इब्राहिम, जाओ जाके थोड़ा आराम कर लो। मुझे पता है जब तुम्हारा मुंह ठीक हो जाएगा तो तुम फिर उसी के पास पहुंच जाओगे।
पहुंचा हुआ उसके पास दोबारा। क्या मौला तूने कमाल बात कही है, किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। इरफान, तेरा शर मेरे सामने आ गया है, बताऊंगा तेरी औकात। बहुत बड़ी बात कह दी है शिराज ने। मलिया, ऐसा लगता है कि उसने कोई फैसला कर लिया है। अगर उसने फैसला कर भी लिया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात इतनी आगे पहुंची कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम उसे फोन करके एक्सक्यूज कर लोगी। फायजा, उसने मुझे मौका ही कहाँ दिया। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करती, उसने उस माहीन का जिक्र छेड़ दिया। और माहीन का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। तुम तो जानती हो ना कि मैं कितनी नफरत करती हूँ उस माहीन से। तुम्हारी इस नफरत का निशाना तुम्हारी मोहब्बत बन रही है। तुम शिराज को खुद माहीन की तरफ धकेल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है फायजा, शिराज मेरा है और मेरा ही रहेगा। गलत फहमी है तुम्हारी। जिस शख्स की मंगेतर ने शादी से पहले उसका ये हाल कर दिया, वो शादी की रिस्क क्यों लेगा? और तुम देख लेना, हमारी शादीशुदा जिंदगी ना काबिले रश्क होगी। मुझे तो अभी से काबिले रश्क दिखाई दे रही है। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम उससे मिल लो, उससे माफी मांग लो, वरना वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम हाथ मलती रह जाओगी। अच्छा चलो, चाय तो पिला दो। चलो। शहरयार ने सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है। वो मुझे कह रहा था कि उसके 3-4 दोस्त होंगे और वो मौलवी साहब को लेकर तुम्हारे अपार्टमेंट आ जाएगा। और हाँ, वो सैलून का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं तुम्हें वहाँ से पिक करके फिर तुम्हारे अपार्टमेंट पे ले आऊँगा। दैट्स गुड। ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दोस्त बड़ी जल्दी और बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर लेता है। आई नो, ऐसा ही है वो। उसको मैं 911 कहता हूँ, पता है? 911 इसलिए कहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें यूं करके सॉल्व कर देता है। यहाँ तक कि तुमसे शादी करने का भी मशवरा उसी ने ही दिया था। अच्छा? हाँ, वरना मैं तो बीच में लटका होता, समझ ही नहीं आ रहा था हाँ करूँ या ना। चलो, इसका मतलब उसका कोई तो फायदा हुआ। हाँ, अच्छा मुझे बताओ कि सैलून से कितनी देर में पिक करना होगा तुम्हें? आई थिंक घंटा लग जाएगा। चलो, तुम जब भी फ्री होना मुझे बस कॉल कर देना। ओके ओके। चलो, लेट्स सी हाउ दैट आवर कम्स आउट। वेट एंड वॉच। ये तुम दोनों बाप बेटा कौन सा नया खेल शुरू कर रहे हो? मॉम, बाबा ये गेम बहुत पुराना खेल रहे हैं और वो साबित कर चुके हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। अब बिसात मैं बिछाऊंगा और बिसात के सारे मोहरे मेरे इशारों पे चलेंगे। नहीं शहरयार, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? मेरे बेटे, तुम एक शरीफ और अच्छे नौजवान हो और तुम किसी को नहीं नुकसान पहुंचा सकते। मैं भी ये समझता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता शहरयार। बस तुम मुझसे वादा करो, तुम वो राह नहीं अपनाओगे जिस पे तुम्हारा बाप चलता रहा है। मॉम, एक बार मेरी मलिया से शादी हो जाए, उसके बाद मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। खुश? भाभी, अगर आप बिजी नहीं है तो मेरे साथ बाजार चलती हैं, मुझे कुछ चीजें लेनी थी। अगर कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है तो कल चले। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन सुबह से मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दिल तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है भाभी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीमती सी चीज खो गई हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुमने और शिराज ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया है? इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ भाभी।